राधे राधे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ वामन एकादशी की पूजा देखिए किस प्रकार की जाती है। तो बिल्कुल सिंपल और सरल तरीके से आपको यहाँ पर दिखाऊंगी। जिस जगह आप पूजा करने वाले हैं वहाँ पर पटा या चौकी बिछा लें। उस पर हो सके तो पीले कलर का कपड़ा ज़रूर बिछाएं, क्योंकि भगवान विष्णु का जो मनपसंद कलर है वो पीला ही है। इसके बाद देखिए मैंने भगवान के दाहिनी ओर यहाँ पर घी का दीपक जो है ना प्रज्वलित कर लिया है। दीपक से दीपक कभी नहीं जलाया जाता, लेकिन धूप बत्ती आप जला सकते हैं। तो कुछ लोग बोलने वाले हैं, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया। देखिए आप इस तरह से धूप बत्ती जला लीजिए। इसके बाद देखिए हमने यहाँ पर चांदी के प्लेट में जो है ना भगवान को मैं यहाँ पर स्नान करवाऊंगी। आप चाहें तो कांसे का बर्तन यूज़ कर सकते हैं, तांबे का बर्तन यूज़ नहीं किया जाता, तो आप कांसे के बर्तन में स्नान करवा सकते हैं। पीतल के बर्तन में भी आप स्नान करवा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर स्वास्तिक बना दिया है, तिली का यहाँ पर आसन दिया है भगवान को। और वामन एकादशी की पूजा में जो है ना भगवान विष्णु के वामन रूप की ही पूजा की जाती है। अगर आपके पास इस तरह की कोई तस्वीर है जिसमें भगवान विष्णु का वामन रूप है, तो उस तस्वीर की भी आप पूजा कर सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप भगवान विष्णु की भी इस व्रत में जो है ना पूजा कर सकते हैं, क्योंकि देखिए है तो भगवान विष्णु का ही व्रत। तो आप भगवान विष्णु की इस तरह से देखिए पूजा कर सकते हैं। अगर भगवान विष्णु की भी मूर्ति और तस्वीर नहीं है ना, तो आप छोटे से नंद गोपाल यानी बाल गोपाल की भी आप पूजा कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर शुद्ध जल से स्नान करवा दिया है। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पर पंचामृत से स्नान करवाऊंगी। तो पंचामृत जरूर बनाया जाता है वामन एकादशी पर, तो पंचामृत जो है ना विशेष है। तो पंचामृत आप जरूर बनवाए नहीं, बनाना है। और इससे देखिए भगवान को आपको स्नान ज़रूर करवाना है। इसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर शुद्ध जल से स्नान करवा दिया है भगवान को। और आज के वीडियो में आपको क्वालिटी थोड़ी सी काली काली सी नज़र आ रही होगी, क्योंकि आज ना बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो सभी जगह ना अंधेरा अंधेरा छाया हुआ है, इसीलिए जो है ना आज की वीडियो की क्वालिटी आपको थोड़ा ब्लैक ब्लैक सा दिखाई दे रहा होगा। और ये जो स्नान का जो जल है ना, इसे प्रसाद के पंचामृत में आप ज़रूर मिलाएं। इसके बाद देखिए हम यहाँ पर अंग पोषण करने के बाद भगवान को यहाँ पर हम इत्र लगाएंगे। तो इत्र से देखिए भगवान की इस तरह से मालिश ज़रूर करें। अगर आप तस्वीर की पूजा कर रहे हैं तो थोड़ी सी रूही में इत्र लगाकर भगवान को पर आप अर्पित कर सकते हैं। इत्र लगाने के बाद करेंगे हम भगवान का पूजन। तो देखिए ये है मेरे भगवान विष्णु की मूर्ति। अगर आपके पास मूर्ति नहीं है तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आप तस्वीर की भी आप बेझिझक होकर पूजा कर सकते हैं, क्योंकि तस्वीर की भी अपनी पूजा करने का जो है ना अपना एक विशेष महत्व रहता है। तो देखिए इस तरह से देखिए हम भगवान को तिली का आसन देकर भगवान को इस तरह से विराजमान करेंगे। आप चाहे तो फूलों का भी आसन दे सकते हैं। और तिली देखिए एकादशी के व्रत में बहुत ज़रूरी रहती है, हर एकादशी में तिली आप ज़रूर चढ़ाएँ। तो देखिए हमने यहाँ पर तिली चढ़ा दी है। चंदन से यहाँ पर भगवान का तिलक कर देंगे, और तिलक करने के बाद भी तिली ज़रूर चढ़ाई जाएगी। तो देखिए हमने यहाँ पर तिली चढ़ा दी। इसके बाद देखिए आप फूल चढ़ा दीजिए, वस्त्र भगवान को पहना दीजिए। अगर आपके पास वस्त्र नहीं है, आपकी मूर्ति जो भी भगवान की मूर्ति है, तो आप कलावे के रूप में भी 2 वस्त्र भगवान को जो है ना धारण करवा सकते हैं। अगर वस्त्र हैं तो वस्त्र पहना दीजिए। इसके बाद भगवान को आप जनेऊ अर्पित कीजिए, और जनेऊ अर्पित करने के बाद जो है ना मैं भगवान को माला पहनाऊंगी। तो देखिए इस तरह से भगवान विष्णु की आप पूजा कर लें। उसके बाद एकादशी व्रत की जो कथा है उसका हम पूजन करेंगे। तो सिंपल एक फूल में आप चंदन और तिली लगाकर इस तरह से कथा का पूजन कर दें। वामन एकादशी में खीरे का भोग लगाया जाता है। आप चाहे तो यहाँ पर ककड़ी का भी यहाँ पर आप भोग लगा सकते हैं। अगर आपके आसपास अगर ककड़ी मिलती है तो आप ककड़ी का भोग ज़रूर लगाएं। हमारे यहाँ पर ककड़ी नहीं मिलती, इसीलिए मैंने ककड़ी के रूप में यहाँ पर खीरे का भोग लगाया है। तो खीरे का भी आप भोग लगा सकते हैं। इसके बाद देखिए पूजा में जो है ना तुलसी ज़रूर चढ़ानी है, तो तुलसी ज़रूर लेकर रखें आप। तो मैंने यहाँ पर एक कटोरी में भगवान को यहाँ पर तुलसी अर्पित कर दी है। सारे भोग में आपको तुलसी ज़रूर मिलाना है। और वामन एकादशी के व्रत में दही का भोग ज़रूर लगाया जाता है। तो यहाँ पर आप दही का भोग आप ज़रूर लगाएं। मैं यहाँ पर आपको दिखाना जो है ना भूल गई हूँ। इसके बाद देखिए पूजा करने के बाद, भोग लगाने के बाद भगवान को अबीर, हल्दी, सिंदूर और गुलाल, ये सारी चीज़ें भी एक फूल में लगाकर भगवान को अर्पित आप ज़रूर करें। तो ये बहुत ज़रूरी रहता है, पूजा का मतलब तभी संपन्न होती है, सारी चीज़ें आप चढ़ाते हैं। इसके बाद देखिए आपको एकादशी व्रत की जो है ना कथा पढ़नी है। तो आप एक
सिपने जो सीधा हाथ है ना उसमें थोड़ा सा आप तिली रख ले, एक फूल रख ले, कुछ दक्षिणा आप ज़रूर रखें। और उसके बाद आप पूरी कथा पढ़ें और जो दक्षिणा आपने रखी हुई है अपने सीधे हाथ में वो आप बाद में किसी को आप दान कर सकते हैं। आपके दरवाजे पर कोई मांगने वाला आता है तो उसको भी दे सकते हैं, ब्राह्मण को भी दे सकते हैं, आप मंदिर में भी उसे दान कर सकते हैं। इसके बाद आप पूरी कथा पढ़ें। कथा कर पढ़ने के बाद करनी है भगवान विष्णु की आरती। तो इस तरह से देखिए आप आरती करें। आरती के जो दीपक होता है उसे हमेशा आसन के ऊपर ज़रूर रखें, मतलब फूलों का आसन दे सकते हैं, तिली का आसन दे सकते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने सभी भगवानों की इस तरह से आरती कर ली है। सामने ही मेरा मंदिर है, हमेशा मंदिर के सामने ही पूजा करती हूँ ताकि जो मेरी पूजा है ना सभी भगवानों की इस तरह से देखिए हो सके। और इसके बाद देखिए आप जल का अर्घ ज़रूर दें। तो हम यहाँ पर देखिए सीधे हाथ में मैं यहाँ पर जल लेकर इस तरह से घुमाकर अर्घ दे दूँगी। अगर आपके पास शंख है तो शंख में भी जल भरकर आप अर्घ दे सकते हैं। तो इस सरल विधि से देखिए आप वामन एकादशी पर पूजा कर सकते हैं। और आज के दिन अगर आपके घर पर कोई भिखारी आता है, मतलब कोई मांगने वाला अगर आता है तो उसे आप दान दक्षिणा आप ज़रूर दें। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आज के दिन मुंह मांगा दान कभी नहीं दिया जाता। वामन एकादशी के दिन अगर आपके घर पर कोई मांगने वाला, कोई साधु संत भी अगर कोई आते हैं तो आप अपनी इच्छा अनुसार उन्हें दान पुण्य कर सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर मुंह मांगा दान वामन एकादशी पर नहीं किया जाता। इस एकादशी के व्रत के करने से जो है ना आपके बड़े से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। महापापी जो होते हैं ना अगर इस एकादशी का व्रत करते हैं तो उनका भी उद्धार भगवान कर देते हैं। तो बहुत ज़रूरी है इस एकादशी का व्रत करना। अगर आप व्रत नहीं भी करते तो आप इस एकादशी पर पूजा ज़रूर करें और अपने हिसाब से और अपनी श्रद्धा के अनुसार दान पुण्य आप ज़रूर करें। और जो फलाहार में जो है ना खीरा और दही खाया जाएगा, आप जाके पंचामृत भी बना सकते हैं। तो पंचामृत का भी प्रसाद बांट सकते हैं और खीरे का प्रसाद ही आज के दिन बांटा जाता है। खीरा आप मंदिर में दान कर सकते हैं, पंचामृत बनाकर उसे भी आप मंदिर में किसी को आप दान कर सकते हैं। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।